हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जो वचन से आज हम सीखेंगे कि यीशु की दूसरे आगमन के विषय में, क्योंकि उसी बात को लेकर कहीं जगह पर कहीं बात सुनने को मिलता है, तो अपन वचन से थोड़ा क्लियर करेंगे। पहला थिस्सलुनी 4 का 15-16 आयत पढ़कर यीशु बादलों पर आएंगे, वो लिखा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु ने ये कहकर गया कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए आऊँगा। उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14 अध्याय में उसकी शुरुआती आयतों को हम देखेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यीशु मरने से जस्ट पहले चेलों को बता रहा, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहीं तुम भी रहो। अर्थात प्रभु यीशु चेलों को, हम सब चेले उनके, बता रहे हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ। वो यीशु 2000 साल पहले निकल गया स्वर्ग की ओर, और वो स्वर्गारोहण उसकी जी उठने की 40 दिन बाद, उसके 10 दिन बाद कलीसिया की स्टार्टिंग हुआ। तो यीशु मसीह जो स्वर्ग की ओर चला गया, बोला कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, घर बनाऊं। जब वो पूरा हो जाता, घर जब पूरा हो जाता, तो मैं आऊँगा, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये संसार के लोगों को ये बात बता ही नहीं रहा, वो कलीसिया को बता रहा, चेलों को बता रहा। यीशु कलीसिया के लिए अलग आएगा, संसार के न्याय करने के लिए अलग आएंगे। तो यीशु का पहला दूसरा आगमन के बीच में भी कुछ फर्क है, आपको ये देखना है। हमारा प्रभु यीशु की, इसमें इब्रानियों की पत्री 9 का 28 में आखिरी आयत है वो, इसमें लिखा, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यानी पहले जो आया था सबके पाप उठाने आया था, लेकिन इसमें जो बता रहा, ये इस बार जो आएंगे वो पाप उठाने नहीं, अपने लिए जो लोग इंतजार करेंगे, यीशु के लिए जो लोग वेट करेंगे, सिर्फ उनके लिए आएगा, संसार के लिए नहीं आएगा। संसार के लोग यीशु की इंतजार में थोड़ी बैठे। तो ये जो आगमन को जो अपन रैप्चर बोलते हैं, यानी कि फट से उठा लेना एकदम से संसार से। और यीशु बारंबार कहते हैं कि मैं चोर के नहीं आऊँगा, बिना एकदम, यानी कि चोर जो किसी को बता के नहीं आता, तो अचानक आकर कलीसिया को ले जाएगा। कीमती वस्तु प्रभु के लिए कलीसिया। तो कलीसिया के बारे में भी थोड़ा देखेंगे कि यहूदियों की शादी के विषय में उनके जो रिवाज है पुराना, वो ये है कि घर में जो लड़का है वो उसके लिए लड़की देखते हैं, मंगनी हो जाती है, उसके बाद शादी का तारीख नहीं बताता, और हर शाम उस लड़की को तैयार रहना है। उन दिनों की बात है कि ज़्यादा दूर भी नहीं होगा, कुछ उधर मोहल्ले के इधर मोहल्ले तक आना जाना होगा। तो वो उसके बाद वो पिता वो बेटे को बताते हैं उनके धन के अनुसार कि साइड में एक कमरा बनाओ तुम्हारे लिए, पत्नी के लिए,
तो जब वो कंप्लीट हो जाता है, एक सुंदर सा कमरा बनाते हैं, वो जब पूरा हो जाते हैं तो अचानक एक दिन पिता बोलते हैं अब जाओ तुम्हारी पत्नी को ले आओ। और अधिकतर ये लोग शाम के समय में जाता, तो इनका लड़के का कुछ दोस्त लोग, दूल्हे का कुछ मित्र भी आ जाता है और वो तुरही भी फूकते हैं और घुड़सवार होकर आते हैं। जो उनके पैसा ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से फिर ये मोहल्ले में आवाज़ सुनते ही लड़की एकदम तैयार हो जाती है। उनके घर वाले को नहीं लेता, ये लड़की को एकदम घोड़े पर बिठाकर अपने घर में ले जाते हैं। तो बाद में ये परिवार के लोग सब वो पार्टी में शामिल हो जाता है और 7 दिन तक इनका एक कार्यक्रम बना रहता है, खाना पीना, अलग अलग लोगों को बुलाना, शाम शाम को इनके जो कार्यक्रम, नाच गाना जो भी जो रहता है उनका 7 दिन का त्यौहार है, वो एक कार्यक्रम है। तो वो देखा जाए तो यीशु भी यहूदी है और पिता पुत्र को बोले कि जाओ तुम्हारी दुल्हन को ले आओ, यानी कलीसिया। अचानक एक दिन बोले कि इसलिए प्रभु ने हर पीढ़ी के लोगों को बोला कि तुम तैयार रहो, किसी भी वक्त प्रभु आ सकते हैं, हर पीढ़ी के लोग। वो कई पीढ़ी निकल गया। सबसे पहले पौलुस जो है, अभी जो पढ़ा उस वचन में बता रहे कि जो प्रभु में मरे हुए हैं, पौलुस की ये लिखने तक काफ़ी लोग प्रभु मर चुके थे, कई लोगों को मार दिया था, पौलुस खुद भी पहले उसमें शामिल था। तो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। यीशु बादलों पर आएगा एक दिन, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, नरसों हो सकता है, कभी भी। और यीशु बादलों पर आएगा तो ही फूकी जाएगी। और यीशु कई बार कहते हैं कि जिसका कान है वे सुने। आत्मिक कान जिसका है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो सुन पाएंगे, संसार के लोग वो नहीं सुन पाएंगे। इस वाले जो रहस्य आगमन या रैप्चर, उसमें यीशु का द्वितीय आगमन का 2 चरण हैं। उसमें रहस्य आगमन यानी कि जो यीशु की जो रैप्चर कहते हैं, इसमें सबको पता नहीं चलता। यीशु बादलों पर आता है, पृथ्वी पर नहीं आता। और द्वितीय आगमन की जो फाइनल चरणों में, जो सेकंड कमिंग, उसमें जो है वो यरूशलेम में आता है, संसार पर, पृथ्वी पर उतर जाता है। उसकी पांव जो है जैतून की पहाड़ पर, वो जब रखते ही जैतून पहाड़ जो है 2 हिस्से में, उत्तर दक्षिण हिस्से में जो है बट जाता है, वहाँ समतल हो जाता है। सकरिया के नबी के उसमें भी लिखा है, हे ज़रुब्बाबेल के सामने की पहाड़, तू क्या है, तू समतल हो जाएगा। प्रभु यीशु जब आते हैं, और आपको देखना होगा कि ये जो है प्रेरितों का पुस्तक शुरुआती आयत में है, ये चेले लोग जब खड़े होकर यीशु को देख रहे थे कि ये जो जा रहा बादलों पर, तो स्वर्गदूत उनको बता रहा है कि तुम उनको क्यों देख रहे हो, कि वो जैसे वो जा रहा है वैसे वो वापस आएगा। यानी उसी जगह पर जैतून पहाड़ से निकले थे, उसी पहाड़ पर आएगा। लेकिन यीशु कदम रखते ही वो 2 हिस्से में बट जाएगा, वो पहाड़ जो है रहेगा नहीं। पुराना नियम में भी इसका सबूत है। तो यीशु का रहस्य आगमन और पब्लिकली जो सेकंड कमिंग, जो सबके सामने हर एक आंखें देखेगी, लिखा जैसे पूरब से पश्चिम तक बिजली कड़कती है, वैसे प्रभु की आगमन दिखाई देगा। हर एक कुल जाति के लोग देखेंगे, रोएंगे, छाती पीटेंगे। वो तो पब्लिक है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ये रैप्चर। तो यीशु का दूसरे आगमन का 2 चरण। यीशु का पहला आगमन आए थे सबका पाप धोने, दूसरा आगमन है उसका रहस्य आगमन पे वो आकर अपने कलीसिया, अपना प्रिय, यीशु को जो सबसे प्रिय जो है, एक तो कलीसिया है, एक तो इज़राइल है। लेकिन इज़राइल के लिए प्रभु को काफ़ी ऑपरेशन करना पड़ता है। वो सुनता नहीं, कई बार यीशु को अंगीकार नहीं करता। तो वो 60 साल की एंटी क्राइस्ट का जो समय, बहुत उपद्रव का समय प्रभु ने तय करके रखा। इसको कहते हैं याकूब का कष्ट का दिन है, उसकी परेशानी का समय है। वो रोएंगे, छाती पीटेंगे। जकरिया के नबी में फिर वो उस पुस्तक में लिखा है कि बार बार ये इसके विषय में लिखा है कि हर एक कुल अलग से रोएंगे, दाऊद का कुल अलग से, हर एक गोत्र के लोग रोएंगे, कुल के लोग रोएंगे, सब छाती पीटेंगे, वो अलग अलग बैठकर रोएंगे, हमने यीशु को नहीं पहचाना करके। उसके बाद लिखा है कि वो जिस पर भाला जो छेदा है, भेदा है, उसकी ओर देखेंगे
और अपने बच्चों के लिए जैसे रोते हैं वैसे वो रोएंगे। अंत में यीशु को अंगीकार करेंगे, तब तक 7 साल निकल जाएगा। ये यहूदी लोग कब रोएगा? जब उनका अच्छा समय है तब वो थोड़ी रोता है, जब उनका क्लेश का समय पर आएगा तब वो रोएंगे। तो यहूदियों का उद्धार या यहूदियों के थ्रू बहुत सारे लाखों लोग मसीह में आएंगे, वो एक अलग सिस्टम है। अब जो पेंतकोस्त का दिन से लेके आज दिनांक तक जो चल रहा है वो कलीसिया है। तो ये कलीसिया को प्रभु अलग से उठाकर ले जाएंगे। एक ब्रैकेट पीरियड है, इसको बोलते हैं कृपा का समय। कोई भी उद्धार पा सकता है। हालांकि कलीसिया को भी कई बार कष्ट और क्लेश संसार में कई बार है, लेकिन उतना उपद्रव नहीं जितना 60 साल में यहूदियों के ऊपर जो आने वाला है। तो अब अच्छा समय है, जिसने भी यीशु को ग्रहण नहीं किया यीशु को ग्रहण करे। फिर वो कलीसिया के बारे में एक बार और मैं फिर से बताता। यीशु पहली दफ़ा आया और मनुष्य बनकर और 30 साल तक रहा माँ बाप के साथ। जब 30 साल तकरीबन हुआ, मरकुस के पुस्तक पहला अध्याय 9-10 में लिखा, वो जब वो तकरीबन 30 साल के थे वो घर से निकल गया। घर का जिम्मेदारी सब सौंप के परमेश्वर की सेवा में निकल गया। 40 दिन के उपवास किया, पवित्र आत्मा उतरे, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन का उपवास किया, शैतान को हराया। वो शैतान बार बार परीक्षा लेने आ रहा था। उसमें मुख्यतः 3 परीक्षा के बारे में लिखा, लेकिन वहाँ लिखा है कि वो लगातार परीक्षा करता रहा। सारे परीक्षाओं में जीत कर यीशु आगे बढ़ा, उसको डांट दिया वचन से। वहाँ पर भी लिखा कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन, नॉट परमानेंटली नहीं, कुछ दिनों के लिए प्रभु को छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद फिर आकर परीक्षा, ये मनुष्य के तो इस तरह सेवकाई भी किया, परीक्षा के ऊपर जय पाया। उसके आखिरी परीक्षा यीशु को अपना जान देना पड़ा, वो हम सबों के लिए। तो इब्रानी की पुस्तक में वही लिखा है, पहली बार सबों के लिए वो लहू बहाने आया, दूसरी बार उसके लिए नहीं। जो अपनों की इंतजार, उनकी इंतजार में जो लोग बैठे हैं, यानी आप और मैं, यानी कलीसिया के लोग जो उद्धार पा चुके हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं और मेरा खुदा यीशु है करके कबूल कर चुके हैं और आपके अलावा कोई और नहीं है करके अपना दिल में फैसला कर चुके हैं, अपना सारा पाप यीशु के सामने रखकर यीशु का लहू से धोकर शुद्ध हो चुके हैं और उस प्रभु की वचन पर चलता है, वो सब कलीसिया का भाग है। चाहे आप कोई दूसरी देश में, गल्फ में हो, रूस देश में हो, मिस्र देश में हो, भारत देश में हो, कोई भी देश में क्यों ना हो, और जो यीशु के चेले बन चुका है वो कलीसिया का अंग है। कलीसिया के अंगों में से कई, उन व्यक्तियों में से कई लोग प्रभु पहले निकल चुके हैं, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी से लेके, और हमारे जीवन काल में ही कई लोग प्रभु के स्वर्ग की ओर निकल चुके हैं। वो सब उसमें क्या है, जब पहला थिस्सलुनी 4:16-17 के अनुसार यीशु बादलों पर आएगा, ये सब आँखों की पलक झपकते ही होगा, आँखों की पलक झपकते ही होगा। पहले यीशु आएगा, स्वर्गदूत आएंगे, तो रुई फूकी जाएगी, तब भी 1 सेकंड नहीं हुआ, मान कर चलो 1 सेकंड। और जो स्तिफानों से लेकर यीशु के लिए अपना जान जिसने भी दी है आज दिनांक तक, वे सब मसीह में जो मर चुके हैं। अगर आज रात को आ गया तो मैं बोल रहा हूँ, आज तक किसी ने, जिसने भी अपना जान दिया हो या प्रभु में मर गए हो, सो गए हो, अधिकतर नए नियम में प्रभु में सो गया करके बोलते हैं कि मसीहों के लिए मृत्यु का शब्द ज़्यादा प्रभु इस्तेमाल करता ही नहीं, सो गया, क्योंकि उसकी अनंत काल का जीवन तो है ही। जो मसीह में सो गए हैं वे सब सबसे पहले वो जो 1 सेकंड को मैं बांट रहा हूँ, आप मान के चलो 1 सेकंड, इस 1 सेकंड को मैं बांट रहा हूँ, उसके पहले हिस्से में वो लोग, पहले हिस्से में यीशु, प्रभु यीशु हमारा राजा बादलों पर आके खड़ा हुआ, स्वर्ग से उतरा और स्वर्गदूत तुरही फूंकने लगे। उसकी नेक्स्ट पोर्शन में, अभी भी 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ, उसका नेक्स्ट पोर्शन में पवित्र आत्मा इतनी ताकतवर है कि स्तिफानों से लेके आज दिनांक तक मसीह में जो कोई मर गया या मारा गया, सबको जिला करके उसका नया शरीर देता है, और मट्टी का शरीर अब नहीं देगा, नया शरीर मिलेगा सबको, आपको सबको। इन सबको
जो उनके डीएनए के अनुसार जो नया बॉडी है, प्रभु पवित्र आत्मा को मिस्टेक नहीं होता। पता नहीं करोड़ों, मेरे अंदाजा है 2-3 हजार करोड़ लोग होंगे ये सब। ये मान के चलो वो सब प्रभु की हिसाब किताब वो गिनती कर लेगा। मैं करीबन पॉपुलेशन का क्या होता है, अक्सर देखा जाए तो 10 से 15% के बीच में रहता है विश्वासी लोग, उससे ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता। आप कोई भी हिस्ट्री चेक कर लो, आप चर्च हिस्ट्री चेक कर लो, आप पहली सदी को छोड़ के, पहली सदी में जब यूरोप में या एशिया की उस एरिया में कुछ ज़्यादा विश्वासी थे तो एशिया के इस साइड में कोई ज़्यादा था ही नहीं। तो कहते हैं कि उसके चेला थोमा भारत में आए थे करके, इसका कहीं सबूत भी है। थोड़ा बहुत विश्वासी मिल गया, कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं, यानी पॉपुलेशन के 2-3% मान के चलो, ये इतना भी नहीं। और कुल मिलाकर ये जो मान के चलो, मुझे इसका हिसाब किताब पूरा नहीं है, वो प्रभु के पास है, मान के चलो 2-3 हजार करोड़ या 2,000 करोड़ है, जितना भी है। इतने सालों में प्रभु ने जो कमाया, जो विश्वासियों की संख्या, वो पवित्र आत्मा इन 2,000 करोड़ लोगों को भी, अच्छा ये बाइबल में नहीं लिखा, ये मत बोलना कि पास्टर ने नंबर बोल दिया, एक अंदाजा है। इतने सारे लोगों को अपने अपने डीएनए के अनुसार नया शरीर देता है ना। ये पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में वर्णन है कि जो मरे हुए जैसे जी उठते हैं उनको कैसा शरीर मिलता, उसके जो अलग अलग स्वर्ग की शरीर अलग है, उसकी शोभा अलग है, जो पक्षियों की मांस अलग है, मनुष्यों का अलग है, ऐसा करके लिखा। जो मिट्टी से बना ये जो शरीर जिसमें आप रहते हो, एक दिन ये छूट जाएगा, मट्टी जो है मट्टी में मिल जाएगा। खुदा ने पहले ही कहा था, आदम जो हमारा परदादा है उनको बोल दिया था। तो मट्टी को मट्टी में मिला करके परमेश्वर जो है नया शरीर देगा उसका। वो जितने लोग जो है मर गया है, वो प्राण के साथ, उनका आत्मा के साथ स्वर्ग में उनको वापस लाके उनको नया बॉडी में खड़ा करके यीशु के सामने प्रस्तुत करेंगे। पवित्र आत्मा देखो, अभी भी 1 सेकंड नहीं हुआ, उसकी जो बाकी जो थोड़ा समय बचा है 1 सेकंड का, उतने वो क्या करेंगे उस समय, पवित्र आत्मा जो हम जो जीवित है, हो सकता है हमारे ज़माने में आ गया तो इत्तेफाक से प्रभु 20, 25, 30, 40 साल अगर लेट हुआ तो हम कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। और अब वो प्रभु है, उसके हिसाब किताब करने वाले हैं। वो अब आदम से लेके करीब 6,000 साल हो चुके, थोड़ा सा बच गया है। अब वो प्रभु उसमें 10 साल 20 साल जोड़ दिया, कम किया, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सब हिसाब किताब पिता के पास है। हम उसको अनावश्यक रूप से टाइम और डेट, तारीख सब बोल बोल के कई लोगों ने मिस्टेक किया है, मैं नहीं करूँगा, वो प्रभु की मर्जी है। चाहे वो आज शाम को आ जाए, चाहे 40 साल बाद आ जाए, प्रभु का आना पक्का है। और वो 1 सेकंड के बारे में बोल रहा हूँ, उसकी जो आखिरी हिस्सा थोड़ा सा बचा है, उसमें हम सबों को देखते देखते ही रूपांतरित करेंगे। हो सकता है कपड़ा वपड़ा सब इधर छूट जाए, जितना प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें, जितना बेनिफिट आपको मिला, कर्जा है, वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी और आपका शरीर को रूपांतरित करेंगे। और हो सकता है मान के चलो हर समय जो है, हर पीढ़ी में 10 से 15% तक है। अगर आप 15 भी जोड़ो तो इस संसार में होगा कोई 90-100 करोड़ कुछ होंगे विश्वासी, मान के चलो। तो अगर 100 करोड़ लोगों को भी फट से रूपांतरित करना हो तो पवित्र आत्मा ने उसी के अंदर उसको रूपांतरित करके बादलों पर यीशु के सामने प्रस्तुत करेंगे। बोले लो आपकी दुल्हन, मान के चलो 2,000, 2,500 जितने करोड़ है वो तो प्रभु जाने। उनकी पौलुस ने लिखा है, रोमी 9 में होगा, कि जातियों की संख्या पूरी होने तक यहूदियों को आंशिक रूप से इनका हृदय कठोर हो चुका है, वो यीशु को अंगीकार नहीं करेंगे। हो सकता है उसमें से 10-20 लोग, 100 लोग, 200 लोग मसीहानी क्रिश्चियन के नाम से वो यीशु ग्रहण किए हो, लेकिन 99% वो ग्रहण नहीं करेंगे। उसका समय अलग है, वो 7 साल का उपद्रव का घड़ी हो। इसलिए प्रभु ने उसको बोला कठोर हृदय उसका, तो प्रभु ने कठोर हृदय को, पत्थर को हथौड़े से तोड़ता है।
वजन हथौड़ा भी है, वजन तलवार भी है, वजन तेल भी है, वजन पानी भी है। ये सब वजन की खूबियत आप पढ़ के दें, प्रभु को जैसा करना है वो कर ले। तो आपको समझिएगा कि यीशु के 1 सेकंड बादलों में इतनी घटनाएं घटेगी कि लाखों करोड़ों लोग एट ए टाइम जो है इस संसार से गायब हो जाएंगे। हो सकता है उनके कपड़ा, उनकी बैग, जो सामान है, गाड़ी घोड़ा, सब वो रह जाएंगे। और उस समय दिन भी होगा, रात भी होगा, क्योंकि संसार में 24 घंटे में जो अमेरिका उस तरफ दिन है तो एशिया इस तरफ जो है रात है, या उल्टा जैसे भी, क्योंकि ये 24 घंटे घूमते थे। इसलिए प्रभु ने एक उदाहरण भी दी है। उस समय 2 लोग सोते रहेंगे पलंग में, 2 में से एक उठा लिया जाए। 2 लोग फील्ड वर्क में होंगे, 2 लोग चक्की पीसता है, घर में काम करे। घर में देखो 1/3 लोग, 1/3 घर पे, 1/3 सो रहा, घर पे काम कर रहे, 1/3 सो रहा, 1/3 काम पे। और फिर भी आप देखो 8 घंटे काम कर रहे, बाहर इधर उधर घूम रहे, 8 घंटे घर में रेस्ट या जो भी काम कर रहा, 8 घंटे सोना, नींद। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 24 घंटे की दिन या रात जो भी हो, जहाँ से उठाना प्रभु उठा लेगा। तो पवित्र आत्मा का काम है ये। पवित्र आत्मा को उस दिन से प्रभु ने काम सौंप कर भेजा है, जो पेंतकुस्त का दिन, पेंतकुस्त माने 50वां दिन, 50वां माने यीशु के जी उठने का 50वां दिन। यीशु संडे, इतवार को जी उठा, उसकी 7 हफ्ते बाद जो संडे आ रहे थे, उस संडे को यानी 50वां दिन पूरे हो चुके। यहूदियों का त्यौहार है, उसको पसहा बोलते वो लोग। तो वो त्यौहार जो मनाते, अच्छा ये यहूदियों का 7 त्यौहार है, तंबुओं का त्यौहार। इसमें सब में मीनिंग है, अर्थ है कि एक में यीशु का जन्म, यीशु का मृत्यु, यीशु का फिर वो जी उठना, फिर वो आना। और ये पैसहा जो है यीशु का मरने का, मृत्यु का वाला त्यौहार है। उसमें पैसहा का मेमना जो है यीशु खुद ही। और तंबुओं का त्यौहार में तंबुओं में रहना है ना, हमें यीशु के साथ रहना है, ऐसी। और वो पुराना नियम को स्टडी करने से आपको नया नियम की सारी चीज़ें एक परछाई के रूप में, एक फ़ोटो के रूप में, फ़ोटो कॉपी जो भी एक रूप में मिल जाएगा आपको। पवित्र आत्मा सारी चीज़ों को पहले एक आइडिया देता है पुराना नियम, नए नियम में उसको रियल में लाते हैं। सो यीशु का आगमन, यीशु तभी चेलों को कहकर गए थे कि तुम्हारा, यानी कि यीशु को मरने से 1 दिन पहले, यूहन्ना 14, 15, 16 उस अध्याय की बात है। अपने चेलों से बड़े प्यार से वो बातें कर रहा, और उनका दुख भी है उसमें कि मैं जा रहा हूँ करके, तुम दुखी ना हो करके उनको सांत्वना भी दे रहा, क्योंकि यीशु को मालूम है उसके बाद उसको कितना दुख सहना। फिर भी वो सांत्वना दे रहे थे हम सबों को, कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ। अब वो घर बन चुके हैं या आखिरी लाइन पे है। जब वो ख़त्म हो जाएगा, कोई, मैं जहाँ तक समझता हूँ डेकोरेशन ही होगा। मेरे पिता के घर में बहुत सा घर है, या मैंशन, इंग्लिश में मैंशन, महल है, हिंदी में महल, ओरिजिनल भाषा में महल है। हम सबों के लिए महल बन चुका है यीशु का बैठने का। और वो सियोन देश बोलते हैं उसको एक्चुअली। उसका फाइनल कोई डेकोरेशन होगा, कोई उसमें प्रभु का कोई होगा, या आपके घर में आपकी प्रभु के लिए आपने कुछ किया है तो थोड़ा बहुत, थोड़ा और डेकोरेशन बचा होगा। जो भी हो, ज़रा सा आधा % 1% बचा होगा, वो पूरा करके जिस दिन आना है वो आएगा। उसका ख़त्म होना, उसका डेकोरेशन सब ख़त्म होना और यीशु का आना सब एक साथ होगा। ये सारी समय के हिसाब पिता ने अपने कंट्रोल में, अथॉरिटी में रखा। ये पुत्र को मंजूर है, पवित्र आत्मा को भी मंजूर है, इसलिए आप चिंता ना करो पिता ने पुत्र को क्यों नहीं बताया। पुत्र को बताने से दिक्कत यह है कि पुत्र जो है कलीसिया को बता देगा, उसकी बीवी है औरत। कलीसिया को बताने से क्या होता है, फिर अगर 2022 में आने का अगर बोल दिया प्रभु, सब लोग फिर सो जाएंगे आत्मिक रूप से। वो दुनियादारी करेंगे 2022 आते ही, जनवरी शुरू होते ही बड़े आत्मिक बन जाएंगे। तो प्रभु ने ऐसा ना चाहा। पिता ने कहा तुम हर दिन तैयार रहो। कुछ लोग जो है यीशु के आने तक बहुत ज़्यादा तैयारी करता है और कुछ दिन बाद बोलते हैं अरे आया नहीं। और फिर हर जगह जाके प्रचार करता है प्रभु आने वाला है, कल आने वाला है, परसों आने वाला है, प्रभु रात को आएंगे। मैं तो 32 साल पहले जो डिग्री क्लास में जो प्रभु में आया था, मैंने सोचा था कि मैं अब डिग्री नहीं पढ़ूंगा। तो 4 महीने बचा,
है। एक दिसंबर में आया, मार्च अप्रैल में, मई जून में, अप्रैल में एग्ज़ाम है। अब वो क्यों करना, लेकिन प्रभु ने बताया एग्ज़ाम पढ़ो लिखो। वो पढ़ के जितने भी पेपर वो बैक हो गए तो सब पूरा अच्छे नंबरों से पास हो गया। इसलिए अब 32 साल बाद देख रहा हूँ, प्रभु ने कहा कितना अच्छा हुआ, क्योंकि उन दिनों के प्रचार में सुनता था अब आएंगे अब आएंगे। अब देखना, इस तरह कोई लोग आपको पैनिक करेंगे तो उसमें दिक्कतें बहुत होंगे। थेसलोनी दूसरे अध्याय की, दूसरी थेसलोनी में इसके बारे में लिखा है, उसका दूसरी अध्याय की, दूसरी थेसलोनी दूसरी अध्याय की दूसरी आयत 2:2 या 1 से लेकर शुरू। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में मैं तुमसे विनती करते हैं। अपन सब इकट्ठा होंगे कि किसी आत्मा या वचन या पत्री द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम न घबराओ। देखा, तुम्हारे पास कोई चिट्ठी आ जाए, कोई व्हाट्सएप आ जाए, कोई ईमेल आ जाए कि यीशु आ गया, यीशु निकल गया। अब वो भयानक दिन बचा है एंटी क्राइस्ट का। ऐसा कोई चिट्ठी आ गया, यीशु अचानक आ गया, भैया टाइम आ गया, कल आज रात को है, जल्दी फट से, इस तरह के चिट्ठी और घबराने वाली बात, पैनिक, घबराने वाली बात अगर कोई अंदर आ गया, तुरंत उससे बच जाओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना। अब देखो, हमारा इकट्ठा होना, सीक्रेट कमिंग पहले बोलकर, अब वो यीशु का पब्लिक कमिंग, यानी जो एंटी क्राइस्ट का प्रकट होना, ये दोनों के बीच का हिसाब वो बता रहा। पहले हमारा सीक्रेट कमिंग में हम सबों को ले जाएंगे। उन दिनों में किसी ने चिट्ठी लिख के घबराया कि यीशु आकर जा चुके हैं, अब तुम्हारे लिए वो भयानक दिन अर्थात एंटी क्राइस्ट का दिन सामना करने है, वो घबरा गया, अरे मैं तो नहीं बचा, मेरा उद्धार नहीं पाया, मेरा क्या हुआ, मैं स्वर्ग नहीं जा पाया, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम में वो फंस गया, वो घबरा गया। भाई, आपको इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रभु ने आपको सौंपा जो काम है, अगर आप टीचर है तो अपना पढ़ाई टीचिंग वो करवाते रहो, लेकिन प्रभु में रहो और ये कहो आज यीशु आ गया तो मैं तैयार। अब डॉक्टर है तो वो काम करो, खेती कर रहा है तो वो काम करो। अब आप अपना प्रभु ने दिया जो काम है कंटिन्यू करो। ऐसे इतना उचकने और घबराने से वो मतलब नहीं है कि यीशु देखो मैं घर में बैठा हूँ तो भी ले जाएगा, वो फील्ड में बैठा है तो भी ले जाएगा। तो अपना काम करते रहो, प्रभु आएगा तो साथ में जाएंगे, अपने सारे प्रिय लोगों को वो साथ में मिला लेंगे उधर। अगर आप घर में ना हो, कहीं दूर है आपकी परिवार के लोग घर पे, तो आपको मन में विचार आ गया, अरे आज यीशु आ गया तो क्या होगा, मैं घर पे नहीं हूँ, घर से बहुत दूर हूँ, बीवी बच्चे उधर है, तो क्या, अरे वो सब हम मिल जाएंगे बादलों पर। हमारा इकट्ठा होने के विषय में, हमारा इकट्ठा हो तो हमारा माँ बाप जो पहले निकल गए थे उनसे भी मिलेंगे। हालांकि हमारा पहला कर्तव्य है कि हम यीशु से मिलेंगे, पहला काम है हम यीशु से मिलेंगे, हमारा पहला काम। आपको ये दोनों के बीच का सिस्टम, यीशु आएगा तो इसलिए तैयार रहना। दूसरा, अरे आ गया चला गया, आज रात को आएगा, अरे ये इस तरह घबराने वाली चीज़ों से बच भी जाओ। यीशु को जब आना है, देखो हम में से कोई नहीं रोक पाएंगे, आज रात वो आ गया तो आ गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके साथ जाना ही जाना। तो इसलिए प्रतिदिन तैयार रहो, प्रभु की मर्जी है, प्रतिदिन तैयार रहो, अपना काम करो। तो मैंने कई लोगों को जाना, अरे इस साल खेती बाड़ी नहीं करेंगे, इस साल किसी ने बोल दिया कि जनवरी में फरवरी में यीशु मसीह आने वाला है, तो अपन खेती का वो मतलब बीज नहीं बोएंगे। हाँ, तो बैठे रहो, साल निकल जाएगा, फिर खाने का कुछ नहीं मिलेगा। तो आप अपना बीज बोना, जो काम करना जारी रखो। उसके बीच में अगर आ गया तो हम प्रभु के साथ चले जाएंगे, नहीं आया तो आप उसका फल खाएंगे। चलो अगर चले भी गया, अपना खेती बाड़ी अच्छा है, फसल लेने के टाइम और कोई ले जाने तो प्रभु आ गया तो अपन उनके पीछे जाएंगे, फिर अपन को उस फसल की कोई चिंता नहीं। तो इस तरह की बहुत सारे टीचिंग मैंने यूट्यूब वगैरह में से देखो, बहुत सारे मिस्टेक उसमें बहुत ज़्यादा उसमें है कि पैनिक यानी कि घबराने देने वाली कई चीज़ें बोलते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। याद रखना, पहले यीशु रहस्य आगमन,
बादलों पर सारी कलीसिया उठा लिए जाएंगे, कई लोग छूट भी सकता, और उसके बाद धीरे 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 ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे एंटी क्राइस्ट यूरोप में प्रकट होगा। उसके बारे में कई लोग बोला कि वो पोप है, कैथोलिक का पोप है, ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा, वो एक पॉलिटिकल लीडर है। और कई लोगों ने ये तक बहुत स्थापित करने के लिए बाइबल से 15-20 आयतें निकाल के लाता है कि वो मुसलमान है। एक्चुअली जो यहूदी लोग मसीहा के रूप में जिसको ग्रहण करेंगे वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। वो यहूदी हो सकता है या यहूदी की माँ बाप से कहीं पैदा हुआ कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें दानियल की पुस्तक में लिखा है कि ये अपना माँ बाप का जो कोई धर्म है, भगवान है, जो खुदा है, उसको नहीं मानेंगे। अर्थात ये बंदा जो है रिलीजियस नहीं है, ये बंदा एंटीक्राइस्ट जो है रिलीजियस नहीं है। तो ये दोनों के बीच में 7 साल का गैप है, आपको वो जानना है। ये 7 साल में कलीसिया को बादलों से पवित्र यीशु राजा, पवित्र आत्मा भी जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग में 7 साल की बड़ी पार्टी है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब सब बैठेंगे, और तब तक प्रभु ने कहा मैं अंगूर का रस नहीं लूंगा करके, द्राक्षरस में नहीं लूंगा बोले, तब हम मिलकर प्रभु लेंगे वहां पर। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे आगमन तक मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, करता रहो, तुम लोग इसको करते रहो। जब अपन मिलेंगे बादलों पर तो उसके बाद अपन वहाँ मीटिंग में एक साथ करेंगे। तो द्राक्षरस का भी उधर प्रभु देंगे, तो वो सब होगा। याकूब, इब्राहिम, वो पुराने नियम के लोग भी बैठ जाएंगे और भोजन के लिए बड़े पार्टी होगा स्वर्ग में। ये कैसा होगा आप जाने और खुदा जाने, आप देख लो। और सब यीशु ने कह दिया। तो स्वर्ग में फिर एक और चीज़, ये 7 साल में प्रतिफल भी बटेगा। किसी को ये वाला मुकुट, 5 प्रकार की मुकुट है, वो प्रकाशित वाक्य में है, लेकिन आज अपन नगर जीवन का मुकुट लेके जो कलीसिया का लोगों को ठीक से संभालने के लिए आप अपना जिम्मेदारी निभाया, तो सब प्रभु उसका प्रतिफल, खास करके प्रभु के लिए जो जान दिया किसी ने स्तिफानो से लेके, उसका अलग मुकुट या जो भी हो, उसके अलग नाम, मुकुट जो भी प्रभु देता है। ये जब आप याद रखना, आपकी कॉलेज में जो बड़े फंक्शन है स्कूल में, उसमें जो टीचर आकर आपको अवार्ड देते हैं आखिरी साल के एंड में, बड़े अवार्ड दिया, आपके सिर पे मुकुट जैसे कुछ रखा हो, आपको कुछ दिया, ट्रॉफी दिया हो, इसी प्रकार का, लेकिन स्पिरिचुअली स्वर्ग में बड़े पैमाने की, उसमें प्रभु यीशु आपको अवार्ड देंगे, प्रतिफल देंगे और मुकुट देंगे। वो ऐसा 7 साल निकल जाएगा, किसी को कम प्रतिफल मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अपन लीपा पोती करके प्रभु के लिए थोड़ा बहुत काम किया, प्रभु के लिए दुआ करना, प्रार्थना करना सब भूल ही गए, और थोड़ा बहुत चलो प्रभु करके थोड़ा सा किया, हो सकता है प्रतिफल कम हो जाए। उद्धार मुफ्त है, आपके काम से लेना देना नहीं, प्रभु की कृपा है, लेकिन प्रतिफल जो है आपके काम से लेना देना, आपने प्रभु के लिए क्या किया, अर्थात आपने कृपा को किस रीति से इस्तेमाल किया, उसी के आधार पर प्रतिफल होंगे। प्रतिफल अलग है, उद्धार अलग है, ठीक है। उद्धार आपको मिल गया, अब जाएंगे अपन सब चलेंगे प्रभु के साथ, लेकिन प्रतिफल अलग है। तो 7 साल ऊपर प्रभु भोज या प्रीति भोज या जो भी वहाँ का कार्यक्रम, आराधना और आपको प्रतिफल बांटना सब यीशु, प्रभु यीशु जब करेंगे, इसमें हायरार्की भी है, एक सिस्टम है। अर्थात पहला प्रभु यीशु, फिर इनका 12 अपोस्तल जो चेले। मैं समझता हूँ जो यहूदा इस्करियोती का नुकसान हुआ वहाँ पर पौलुस होंगे, लेकिन वो भी प्रभु का फैसला है, ठीक है। वो चेलों ने चिट्ठी डालकर मत्यास करके किसी को चुना था, हालांकि प्रभु फैसला करते हैं, फाइनली सब उन्हीं का फैसला है। वो सिस्टम की जो हायरार्की में दूसरी लेवल पे आता है। फिर उसके प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे पास्टर रेनाल्ड बोंगी जैसे, अपन भी जाके उन्हीं के समान प्रतिफल लेने जाओ तो वहाँ पर वो नहीं चलता। वो प्रभु अपना हिसाब किताब बना कर रखा, वो लेवल 1 2 3 को, वो लेवल से प्रभु ने सबको प्रतिफल बांट के हिसाब से सब अपना अपना लेवल पे वो भी लिखा। तो वो इस प्रकार प्रभु आपको सिस्टमैटिकली बिठाएंगे, देंगे, करेंगे, स्वर्ग में खुशी मनाएंगे, ताली बजाएंगे, आपको अपना मकान, महल
प्रभु ने जो दिया है, अभी जो बन चुका है या बन रहा है, जो फाइनल पे, वो भी दिखाएंगे। आप उसमें देखेंगे, ये भी आपका प्रतिफल है। हाँ, आप अपने रिश्तेदारों को भी जो मसीह में मर गए वो सब देखेंगे, मिलेंगे, वो सब होता रहेगा। और लेकिन उन 7 सालों में संसार में क्या होगा? अब प्रभु कहते हैं कि जो यहूदी लोग जो कि याकूब का संतान है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के फिजिकल और डायरेक्ट संतान है, इनको मैंने बोला, मैंने अपना पुत्र यीशु को भेजा तो भी उसने अंगीकार नहीं किया। यीशु भी बताते हैं ना कि एक राजा वो किराए पे कहीं को रखा, वहाँ पर बोला मेरा दाखरस की जो बाड़ी जो है, दाख बाड़ी, ये इसको देखभाल करो और प्रतिफल हमको सालों साल इतना इतना दे देना। तो उसको देखने, प्रतिफल लेने एक दास को भेजा, यानी कि यशायाह, यिर्मयाह जैसे नबियों को भेजा। इन्होंने सबको मार डाला। कहते हैं कि यशायाह को आरियों से चीरा कर सबको पत्थर मारा, जकरिया को भी पत्थर मार के डाला, मारी डाला। तो उसको फिर कहते कि चलो ये मेरे दासों से नहीं डरता, मेरे पुत्र, एक ही पुत्र है मेरा, उससे डरेंगे करके वो अपना पुत्र अर्थात यीशु को भेजा। तो देखो ये अधिकारी आगे करके वो उसको भी मार दिया, यानी यीशु को मार दिया। अब प्रभु आखिरी क्या बोला कि इनको अब आग से मैं निकालूंगा ताकि इनको मन फिराए। इसलिए ओरिजिनल मसीहा प्रभु यीशु मसीहा उद्धारकर्ता को अंगीकार नहीं किया। आज भी यहूदी लोग बोलते हैं कि यीशु एक चोर है, यीशु जो है वो मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं था, वो बढ़ाई का बेटा था, वो अपने आप को ये करता। कि आज भी उनकी रबियों को बहुत गुस्सा है, वो अंगीकार नहीं करता। उधर 2-4 लोग अगर यीशु को ग्रहण किया तो उसको गाली देने मारने में आज भी जाते हैं। अभी की स्टोरी आप उधर चेक कर सकते हैं। तो परमेश्वर का फैसला है कि इनकी हृदय की कठोरता इतना ज़्यादा है कि मैं इनको इनकी दिल के अनुसार इनके लिए एक ऐसा फॉल्स मसीह यानी एंटी क्राइस्ट, अर्थात जो मसीह करके जो आता है झूठा। यीशु ने कहा तुम सत्य को जो मैं आया तो मुझे ग्रहण नहीं किया, और कोई अपना खुद का नाम लेकर आते तो उसको तुम ग्रहण कर लेते हो। तो यहूदी लोग उसको, वो वाली मसीहा जो डुप्लीकेट जो एंटी क्राइस्ट है, उसको ग्रहण कर देगा। शुरुआती महीने अच्छा रहेगा, 7 साल के एग्रीमेंट होगा, उनके लिए यरूशलेम की मंदिर जो है उसका निर्माण पूरा करके देगा। पता नहीं वो मुसलमानों को, अरब्स को, सबको क्या समझाए, कैसे समझाए, वो बुद्धिमान बहुत है। यहूदियों को, अन्य देशों को सब समझा बुझा कर वो सारे देशों को अपना कब्जे में लेंगे। पेट्रोलियम और फूड, खाने वाने की पदार्थ जो है, इस तरह की चीज़ों का क्रय विक्रय जो है अपने हाथ में लेगा। ये कैसा होगा आप प्रभु से पूछ लो। कितने बुद्धिमान एक पॉलिटिकल लीडर है, वो इनके साथ मिलकर वो 7 साल के लिए एग्रीमेंट के तहत वहाँ पर वो मंदिर बनाएगा। उसको यरूशलेम मंदिर बोलते हैं। उसमें यहूदी लोग खुश होंगे, कुछ दिन, कुछ महीने, 6 महीने 7 महीने वो खुशी खुशी आगे बढ़ाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये अपना कंट्रोल टाइट कर देगा और ये सारे संसार के ऊपर भी टाइट कंट्रोल करेगा। इतने में उनमें से 1,44,000 लोगों को ये बात जब समझ में आएगा तो वो निकल करके सारे संसार में अलग अलग जगह जाकर यीशु ही प्रभु करके बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मसीह में लाएगा। तो और ये जो एंटी क्राइस्ट की सेना जो सारे संसार में जो सीक्रेट पुलिस है, उसके थ्रू इनको गोली मारने का, ख़त्म करने की जो भी तलवारबाजी, जो भी सिस्टम बनाएगा, प्रभु की पर्टिकुलर प्रत्येक सुरक्षा के कारण ये 1,44,000 लोग नहीं मारे जाएंगे। लेकिन आधा समय यानी 7 साल के आधा समय जब भी स्वर्ग में हम सब खुशी मनाते रहेंगे, तब ये संसार में ये लोग टाइट करेगा, गोली मारना, एक दूसरे को कंट्रोल करना, आपकी सारी जानकारी वो हासिल कर लेगा और इंटरनेट ये जो भी उसको इस्तेमाल कर लेगा, सबकी पेमेंट वगैरह उसके कंट्रोल पे होगा। जो कोई उसको ग्रहण ना करे, एंटी क्राइस्ट को ठप्पा नहीं लगाएंगे, या तो दाहिने हाथ में या माथे पर। अब नए नए सिस्टम आने वाला है, वो आपको कोई पेमेंट या सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो सिस्टम आने वाला है।
धीरे धीरे ये जब 1,44,000 लोग संसार में पूरा जाके लाखों लोग मसीह में आएगा, लेकिन 1,44,000 लोग मारे नहीं जाएंगे, लेकिन ये जिसको मसीह में लाता है वो मारे जाएंगे। वैसे प्रभु के लिए मरे हुए लोग एक एक करके स्वर्ग की ओर जाएगा। इसलिए बोलते हैं अनगिनत लोग सफ़ेद वस्त्र पहनकर वेदी के आगे खड़े होकर वो बोल रहा था। वो क्या दुआ कर रहा था? स्वर्ग के सामने पहुंच गया, स्वर्ग के अंदर आराधना के उधर नहीं, प्रभु के सामने तो पहुंच ही गया उसकी आत्माएं। वो बोल रहे हैं कि प्रभु कब तक ये दुष्ट मनुष्य संसार में मेरे हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार करेगा। तो वो बोलते हैं कुछ समय इंतजार करो, तुम्हारा भाई लोग भी आना बाकी है। फिर प्रभु 1,44,000 लोगों को जीते ही जिंदा वो स्वर्ग में लिविंग जिंदा, वो यहूदी है, वो 12,000 करके एक एक गोत्र में से, यहूदा गोत्र में से, शिमोन के गोत्र में से, बेंजामिन की गोत्र में से, बेन्यामीन बोलते हैं, और इन सब गोत्रों में से 12 गोत्र में से प्रभु चुनेगा। लेकिन मैंने संसार में कई लोगों सुना वो 1,44,000 लोग हम हैं। क्यों? हमने सफ़ेद वस्त्र पहन लिया इसलिए हमने शादी नहीं करी इसलिए हम हैं। ऐसा एक आध आयत भी उधर मिलता है। लेकिन वो प्रभु ने ये कहा है कि ये स्त्रियों के साथ मलिन नहीं हुआ, वो कुंवारी है। इसका मतलब केवल ये है वो सिर्फ यीशु की पूजा करते हैं। वो स्त्री अर्थात शादी अर्थात अन्याय के साथ शादी, यानी उनके मेल मिलाप, दुष्ट देवताओं के साथ मेल मिलाप नहीं हुआ, कुंवारी प्रभु के लिए रखा गया, वो मीनिंग है। तो उसके लिए जिन्होंने 2-4 लोगों ने, जो कुछ लोग हैं, जो भी पादरी भी हो सकता, शादी नहीं करी, वो उन्हें प्रचार करना, ये हम लोग, ये कोरिया में, इंडिया में, अमेरिका, कई जगह पर इस तरह के ग्रुप निकले हैं, वो अभी भी होगा। तो ये सब झूठ मूठ है, बाइबल की 2-4 आयत निकाल कर झूठ बोलते हैं, तो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ करते हैं। भैया 1,44,000 लोग, साफ 2 बार लिखा है कि यहूदी है। तो 60 साल के आधे में उसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा 1 समय, 2 समय और आधा समय, 2 और 1 3, 3.5 साल ऐसे लिखा। ये बात 1260 दिन करके दिन के हिसाब से भी लिखा। यही समय 1 हफ्ता करके दानियल ने भी लिखा, आखिरी हफ्ता। तो दानियल को भी इसका जानकारी था, जकरिया को भी थोड़ा बहुत जानकारी था, सबके पास ये जानकारी। लेकिन बाइबल में मेरे ख्याल से सबसे पहले ये जानकारी मिली आदम से 7वां बंदा, जो हानुक जो बोलते हैं, ये यूदा की पत्री में है। वो पुराना नियम में लिखा नहीं कहीं। ये यहूदा इस्करियोती नहीं, यीशु के चेला दूसरा भी है यहूदा, एक ही अध्याय है उस पत्री में, उसकी 14 में। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। ये पब्लिक कमिंग है, सेकंड कमिंग है, जो लास्ट वाला है, ये सीक्रेट वाला नहीं, पब्लिक वाला है। उसको कौन सी जानकारी प्रभु ने, रेवलेशन, प्रकाशन प्रभु ने दी? प्रभु ने रहस्य आगमन का नहीं दिया, लेकिन पब्लिकली रहस्य आगमन का जो प्रकाशन अधिकतर पौलुस को दिया है। हालांकि दूसरे लोगों के पास भी जानकारी है। कुछ लोग यीशु के आगमन के बारे में तारीख बता कर कई लोग अविश्वासी हो चुके हैं, क्रिश्चियन हो, गैर जो क्रिश्चियन मसीह, जो अन्य जाति के लोग भी। पतरस ने लिखा, इसलिए अंतिम समय में ऐसा एक जाति निकलेगा जो टट्टा करेंगे कि तुम्हारा मसीह जो आने वाला है करके बहुत सालों से बता रहा है, कहाँ है वो, उसकी आगमन कहाँ है, वो निकले अभी काफ़ी लोग। तुम्हारा यीशु मसीह का आगमन कहाँ है करके टट्टा करने वाला ऑलरेडी निकल चुके। क्यों? क्योंकि एक तो शैतान उसमें अंदर है, वो तो टट्टा करेगा। दूसरा, कई लोगों ने तारीख बता दिया कि ये दिसंबर में, जनवरी में, कभी भी आ सकता है करके।
कि बहुत 98 में 99 में बहुत सारी तारीख निकल चुके हैं। आप देखना, आपको गूगल मामा से बहुत जानकारी मिलेगा। मेरे अंदाजा सैकड़ों लोग निकल चुके हैं ऐसे भविष्यवाणी करते करते लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो तारीख के उसमें ना जाना, प्रभु ने चेलों को साफ कहा, ये मेरा आना जाना, इसकी जो समय जो है पिता के हाथ में, वो तुम्हारा हाथ में नहीं है करके फिर हम क्यों बताएं। तो तारीख बताना गलत है, बाइबल के विरोध है। लेकिन यीशु का आना है करके रोज़ रोज़ बताना अच्छी बात है। आप जिसको भी बता सके बता, यीशु कभी भी आ सकता है। लेकिन ये नहीं बताना कि आज रात को आएंगे, कल आएंगे, कभी भी आ सकता है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष देवे। यीशु के आगमन नज़दीक है, यीशु कभी भी आ सकता है और यीशु के आगमन के लिए तैयार रहो। इसके और कुछ लक्षण और कुछ डिटेल हम अगले हफ्ते सीखेंगे। एक हफ्ते के अंदर जो समय निकाल कर मैं वजन से, आप थोड़ा उसको स्टडी भी करो, मैं हाथ और बताते जाऊंगा, आप उसको नोट करके रखना। अभी मैंने पहला तेसलोनी 4 का 16-17 बता दिया, और भी कुछ आयतें बता दी, तो आप उसको स्टडी करना। यीशु का आगमन, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत मिस्टेक करके बताया कि जैसे उदाहरण पोप एंटी क्राइस्ट होगा, ऐसा कहीं बाइबल की ज्ञान में है नहीं। वो एक धर्मगुरु जरूर आएगा, उसका झूठे भविष्यवक्ता करके है, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन एंटी क्राइस्ट एक पॉलिटिकल, एक राष्ट्र की जो लीडर है वो, आप बोलेंगे पोप भी एक राष्ट्र का लीडर है तो एक सबसे छोटा देश का लीडर है वो, लेकिन वो धर्मगुरु नहीं, ये धर्म को नहीं मानता, वो अपने आप को खुदा मानता है। इसीलिए हम बाइबल से पढ़ पढ़ के जो अपना सही बात देखो, सीखो। यीशु का आगमन निकट है, उसके बारे में सीखना समझना कोई गलत नहीं, लेकिन उसके नाम से गलत छलत बार बार बोल बोल के वो ठीक नहीं है। तो बाइबल का ज्ञान प्रभु आपको दे, मुक्ति दे, यीशु के आगमन के लिए आपको तैयार करे, और प्रभु खुदा करे, यीशु करे, पवित्रात्मा मदद करे कि आपके थ्रू कम से कम 50 लोग मसीह में आ जाए, यीशु के आगमन के लिए वो भी रेडी हो जाए। और अगर वो नहीं, आप मेहनत करें, प्रभु की कृपा मांगे। अगर वे लोग नहीं आए तो उसका प्राण आत्मा नरक में जाएगा। तो नरक की आग में से कईयों को बचाओ, प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे बच्चों पर दया करे, यीशु के आगमन के लिए सबों को, हम सबों को तैयार करें, और हम सबों को और भी लोगों को प्रभु में लाने में मदद करें, क्योंकि प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है। ये बात सीखने में वचन से हम सबों को मदद करें, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा करे यीशु के आगमन देर हो तो फिर मिलेंगे और हम सीखेंगे यीशु के नाम से।